गुड इवनिंग एवरीवन। होप आप सब अच्छे होंगे। आज से मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो बार बार रिपीटिशन होती है जिनकी आपके एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में, वो टॉपिक आज से मैं आपको करवाने जा रही हूँ। सो अवर फर्स्ट टॉपिक इज कॉलरश लॉ। According to this law, limiting molar conductivity of an electrolyte can be represented as the sum of the individual contribution of the anion and cation of the electrolyte. मीन्स जो हमारे पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, वो इज इक्वल टू, वो किसके बराबर होती है, इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एनाइंस एंड कैटाइंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। मीन्स वो जो इलेक्ट्रोलाइट है उस इलेक्ट्रोलाइट्स के जो कैटाइंस हैं और जो एनाइंस हैं उनकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का सम। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, अच्छा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा नोट एम से। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं आपको जो मैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ले रही हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने NaCl की ले ली। जो मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट है वो NaCl है। तो अकॉर्डिंग टू कॉलरश लॉ, जो हम NaCl का जब हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करेंगे तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका मतलब है जो मेरे पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है इसके कैटाइंस और एनाइंस की, जब इसकी इलेक्ट्रोलिसिस होएगी तो ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। जब NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस होएगी तो ये Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में ब्रेक डाउन होएगा। ठीक है, और इनके आगे एक चीज़ देखना, इनके आगे कोई भी कॉफिशिएंट नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास, अब हम इसकी अकॉर्डिंग टू कॉलरश लॉ इसको कैसे लिख सकते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na पॉजिटिव प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव। अब इनके आगे कोई भी कॉफिशिएंट नहीं है, इसीलिए हमने यहाँ पे आगे कोई भी कॉफिशिएंट नहीं दिया है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल इफ एनी इलेक्ट्रोलाइट ऑन डिसोसिएशन गिव्स, इन्होंने यहाँ पे V पॉजिटिव लिख लिया है। ठीक है, V पॉजिटिव कैटायंस एंड V नेगेटिव एनायंस। मीन्स इन्होंने कैटायंस को V पॉजिटिव मान लिया और एनायंस को V नेगेटिव मान लिया जब किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को डिसोसिएट करते हैं। देन उनकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ। अब ये जो थे, ये हमने डिसोसिएशन मान लिया कि जब जो पर्टिकुलर हमारे पास, जैसे मान लो NaCl है, ये जब टूटा, जब इसकी डिसोसिएशन हुई तो इसने Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव दिया। ऐसे इन्होंने मान लिया कि V पॉजिटिव हमारे पास कैटायन है और V नेगेटिव हमारे पास एनायन है। V मतलब कितने नंबर ऑफ कैटायंस, अब Na में कितने नंबर ऑफ कैटायंस है, 1, और कितने नंबर ऑफ एनायंस है, 1। तो वो जो नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस है वो, देन इट्स लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो इसकी जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ये फॉर्मूला बनता है आपके पास। देखो, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की किसके बराबर होती है, ये हो गए उनके कितने नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस ब्रेक डाउन हुए और साथ में उनकी मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, अब मैंने आपको NaCl का बता दिया। अब ऐसे ही मैं आपको एक और एग्जाम्पल दे रही हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन करवा रही हूँ जो आप भी साथ में करोगे। अच्छा, अब हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट है, कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर CaCl2 एंड MgSO4 फ्रॉम गिवन डाटा। मीन्स जो ये वाला डाटा है ना, ये आपको सारा दिया होगा, आपको सिर्फ क्या फाइंड आउट करना है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब इन्होंने पहले लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसकी फाइंड आउट करने को बोली है, CaCl2 की। अब CaCl2 का अगर मैं आपको बताऊं, जब CaCl2 की डिसोसिएशन होगी, हमें पता है Ca2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा कैल्शियम पे और क्लोरीन Cl नेगेटिव। अच्छा, अब इसको बैलेंस करने के लिए अब हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे Cl कितने हैं, 2 है, यहाँ पे Cl 1 था, तो हमने इसके आगे 2 लगा के पहले इक्वेशन को बैलेंस कर दिया। राइट, अब ये जो डाटा है, ये डाटा आपको दिया होगा। अब हमें पता है कि जब हम CaCl2 का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करेंगे और जब ये इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होएगा तो ये अपने रिस्पेक्टिव कैटायंस और एनायंस में ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो कैल्शियम के लिए Ca2 पॉजिटिव और क्लोरीन के लिए Cl नेगेटिव। अच्छा, फॉर्मूला तो आपको पता ही है, ये हमारे पास फॉर्मूला लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करने का। बट क्वेश्चन इज यहाँ पे 2 क्यों आया, ये है आपका कॉफिशिएंट। जब आपके नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस डिसोसिएट हो रहे होते हैं तो कितने नंबर ऑफ क्लोरीन नेगेटिव डिसोसिएट हुए हैं, 2। तो ये 2 यहाँ आएगा, इसके आगे कोई भी देखो कॉफिशिएंट नहीं है, तो ये हमारे पास सिंगल है। तो इसको लिखने का तरीका है हमारा, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Ca2 पॉजिटिव प्लस 2 मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव। अब इनकी वैल्यू आपको गिवन है, देखो Ca2 पॉजिटिव की वैल्यू 119.0 गिवन होगी आपको, प्लस
कितने नंबर ऑफ क्लोरीन थे हमारे पास 2, तो ये 2 ऐसे ही आ गया। अब हमारे पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोरीन जो है वो भी आपको गिवन है। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, इनको प्लस करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब मुझे इतना पता है, आपको होपफुली ये 9th क्लास का जो टॉपिक है ये आपको क्लियर होगा कि हम लोग कैसे फॉर्मूला बनाते हैं। पहले हम लोग मेटल्स को लिख लेते हैं, जो भी हमारे पास रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स हैं उनको लिख लेते हैं। उसके बाद हम उन पे जो चार्ज होता है उसको लेके क्रिस क्रॉस कर देते हैं, ठीक है। अब क्लोरीन पे नेगेटिव, अब देखो क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होता है और कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसको क्रिस क्रॉस करेंगे तो ये CaCl2 बन जाता है। अब जब इसकी CaCl2 की डिसोसिएशन होएगी तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी डिसोसिएशन ऐसे होती है, ठीक है। अगर आपको ये पता है तो आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आंसर सही निकाल पाओगे। होपफुली आपको ये समझ आया होगा। अब जिसको समझ आया है वो बच्चे ये वाला MgSO4 इसका मोलर इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आप निकालोगे। इसका आंसर आपके पास मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। आप इसका मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल के मुझे बताओगे। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करोगे कि आपका आंसर यही आया है कि नहीं, ठीक है। अगर नहीं आया तो ये क्वेश्चन भी मैं आपको करवा दूंगी। अब उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है ना आपका ये JEE 2023 के एग्जाम में आया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट वन इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर NaCl, HCl, NaAC आर गिवन। अब आपको ना ये देखो NaCl की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, HCl की, NaAC की, सब की आपको मोलर कंडक्टिविटी ये गिवन है, राइट। अब आपको इन्होंने क्या पूछा है कि आपको कैलकुलेट किसकी मोलर कंडक्टिविटी करनी है, HAC। अच्छा, HAC की तो दी ही नहीं है यहाँ पे, और ये फाइंड आउट कैसे करनी है। तो इसके लिए जो हमें गिवन है उनमें हमें क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है, किसको प्लस करके माइनस करके हमारे पास ये चीज़ आएगी। पहले वो सीख लो, वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं, वैल्यूज़ आराम से पुट कर लोगे, राइट। अच्छा, H और AC, मतलब मुझे एक तो H चाहिए, H पॉजिटिव चाहिए और AC नेगेटिव चाहिए जब मैं इसका डिसोसिएशन करूँगी। अच्छा, अब ये आएगा कैसे, देखो यहाँ पे HCl, NaAC और NaCl, ये मैंने खुद ये फॉर्मूला बनाया, मीन्स इसको देख के कि मेरे पास ये HAC कैसे आएगा। अच्छा देखो, HAC आएगा कैसे, जब हम HCl का डिसोसिएशन करेंगे तो ये H पॉजिटिव Cl नेगेटिव का हो जाएगा, और जब हम NaAC का करेंगे तो ये Na पॉजिटिव AC नेगेटिव हो जाएगा, और जब हम NaCl का करेंगे तो ये Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर, हमें चाहिए H और AC। तो इसका मतलब अगर मैं HCl और NaCl दोनों को प्लस, NaAC दोनों को प्लस करूँगी, ठीक है, तो मेरे पास ये चीज़ बनेगी इतनी, राइट। मुझे H और AC ही चाहिए। अच्छा, मेरे पास एक्स्ट्रा क्या है, Na और Cl। अब ये NaCl इधर पॉजिटिव के हैं, तो इसका मतलब जो ये NaCl है अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो ये इन दोनों के आगे नेगेटिव साइन आएगा और ये दोनों कट जाएंगे, और एंड में मेरे पास HAC की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है वो मेरी इस फॉर्मूले से निकल जाएगी। अब HAC का जब डिसोसिएशन करेंगे तो ये H पॉजिटिव और AC नेगेटिव ही आएगा, राइट। अगर आपको ये इतना क्लियर हो गया है तो अब आपको इनमें वैल्यूज पुट करनी है सिर्फ। मतलब यहाँ पे आप HCl की देखो फर्स्ट सेकंड, HCl की ये सेकंड वैल्यू है, आप ये पुट करोगे, ये मैं आपको बता भी देती हूँ वैल्यूज। अब ये देखो HCl की वैल्यू आपको गिवन है 4.25 और उसके बाद NaAC की आपको वैल्यू गिवन है, और उसके बाद NaCl की वैल्यू आपको गिवन है। अब इनको प्लस करोगे, देखो प्लस कर दिया, प्लस करके फिर आप माइनस कर दोगे और ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर सबको ये टॉपिक क्लियर हो गया है तो सब बच्चे कमेंट बॉक्स में थम्स अप करेंगे। एंड सेकंड, दिस इज़ योर PYQ, और ये एक आपका लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आंसर आप खुद निकाल के मुझे ऑप्शन बताओगे विद फुल एक्सप्लेनेशन कि ये इसका आंसर कैसे आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।